हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे काफ़ी सारे एमसीक्यू और काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपको बेनिफिट हो पाए। अगर थ्योरी आपको चाहिए तो थ्योरी की वीडियोज़ भी बहुत सारी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट यानी DSBM के 10 बेस्ट एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन में बच्चों ज़रूर ध्यान दिया करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन उस एक्सप्लेनेशन से भी बन जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर स्टोरिंग मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होती हैं वो इनमें से कौन से टेम्परेचर पे स्टोर की जाती हैं। अलग अलग टेम्परेचर रेंज देख रहे हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना होता है, जैसे इंसुलिन जैसी ड्रग होती हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको इससे कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोरेज के लिए। बट मैक्सिमम ड्रग्स जो भी आप टैबलेट्स लाते हैं हॉस्पिटल से, जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कैप्सूल्स लाते हैं, सिरप्स लाते हैं, उनको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने को बोला जाता है। सनलाइट डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। तो ये रूम टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए बहुत गर्मी में आपने ड्रग को स्टोर कर दिया किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, तो इससे क्या होता है, ड्रग की स्टेबिलिटी और एफिकेसी, मतलब ड्रग की जो ठीक करने की क्षमता होती है किसी भी जिस भी यूज़ के लिए उसको दिया जा रहा है, तो वो रिड्यूस होती है, वो कम हो जाती है। बहुत बार ड्रग जो है वो ख़राब भी हो जाती है ऐसे टेम्परेचर पे। तो इसीलिए एक आइडियल टेम्परेचर पे ड्रग को स्टोर करना चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो उनके लेबल यहाँ पर जो होते हैं, इनके लेबल पे लिखा होता है किस टेम्परेचर पे बेस्ट होता है इनको स्टोर करना, और उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन फार्मेसी। अब देखिए, किसी भी तरह की फार्मेसी हो, इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट हो या किसी की रिटेल फार्मेसी अपनी शॉप हो, तो वहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्राइमरी पर्पस क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों, आंसर हमने देखा ऑप्शन सी, टू एंश्योर ड्रग अवेलेबिलिटी एंड मिनिमाइज वेस्टेज। अब यहाँ पर देखिए, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि कितना जो सप्लाई है वो आनी है उस फार्मेसी में, कितनी सप्लाई जो है वो वहाँ से वो इस्तेमाल हो चुकी है और अब हमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी। काफ़ी बार क्या होता है कि किसी तरह का फ्लू वगैरह जब चल रहा होता है तो एक पर्टिकुलर तरह की ड्रग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। आप काफ़ी बार देखते हैं कि वो फार्मेसी स्टोर जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब वो फ्लू चला जाता है तो अब उस ड्रग की रिक्वायरमेंट ही नहीं बची, अब वो ड्रग चाहिए ही नहीं किसी को, तो वो एक्सपायर होने लगती हैं। तो इसी को मैनेज करने के लिए प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जाती है। ये जो चीज़ है ये हर फार्मेसी के द्वारा की जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल की हो चाहे वो रिटेल की हो, ताकि जो ड्रग्स है, देखिए जो भी एसेंशियल ड्रग्स हैं वो ऑलवेज अवेलेबल रहें वाइल मिनिमाइजिंग द ओवर स्टॉक एंड एक्सपायरी। कोई ऐसी ड्रग नहीं रखनी है जो इस्तेमाल में नहीं है, जो अभी नहीं किसी तरह से प्रिस्क्राइब की जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा, और एसेंशियल ड्रग्स हमेशा अवेलेबल रहें। इससे क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल लॉसेस कम होते हैं जो भी फार्मेसी रिटेल स्टोर है जिसका, उसके भी, और अगर हॉस्पिटल की इन पेशेंट या आउट पेशेंट है उसमें भी, और इम्प्रूव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब मेन देखिए, जो मेन इसका पर्पस होता है किसी भी फार्मेसी का, कि पेशेंट जो है वो खाली हाथ ना जाए, जो भी डॉक्टर ने उसको ड्रग दी है वो उसको मिल जाए उसकी फार्मेसी में, और ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसीलिए, और ये देखिए एफिशिएंट इन्वेंट्री सिस्टम स्ट्रीमलाइन करता है फार्मेसी के ऑपरेशन को, मतलब सब कुछ चीज़ें जो है वो आसानी से चलती रहे, कोई भी केओस ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि लोगों को दवाइयाँ ही नहीं मिल रही हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो। इसीलिए प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जाती है हर फार्मेसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। अभी हमने देखिए टेम्परेचर की, आइडल टेम्परेचर की बात करी थी जो कि रूम टेम्परेचर था, जिसपे मैक्सिमम टैबलेट, कैप्सूल और सिरप को स्टोर किया जाता है। बट अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इसको स्टोर किया जाता है देखिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली इनको जो फ्रिज होते हैं हमारे, उनके जो साइड वाला वॉल होती है उस पर रखने को बोला जाता है फ्रिज के अंदर, ताकि इसका एक प्रॉपर
2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए प्रेसिपिटेट हो जाती है जो ड्रग होती है वो नीचे, और ये पूरी ही प्रिपरेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है इंसुलिन, और लेस इफेक्टिव होती है, लेने पे वो काम नहीं करती है ठीक से। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जब भी आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसकी लेबल इंस्ट्रक्शन ज़रूर देखनी चाहिए कि किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, और उसको प्रॉपर फॉलो करने से ही ड्रग काफ़ी लंबे समय तक फ़ायदेमंद होती है सबके लिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए फीफो यानी FIFO इन फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर। तो फीफो होता है बच्चों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, जब आप बाहर जाके काम करेंगे किसी भी फार्मेसी स्टोर में, या जब आप काम करेंगे कहीं हॉस्पिटल्स में भी, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेंटेन की जाती है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया सामान है, मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया है, जो फार्मेसी का स्टोर है उसने कोई ड्रग अगस्त में ऑर्डर किया है, अब आ गया है अक्टूबर, तो वो कोशिश करेगा कि जो अगस्त की ड्रग है ना उसको आगे की तरफ रख दिया जाए, ताकि वो ईजिली जो भी पर्सन उसको डिस्पेंस कर रहा है या दे रहा है वो आसानी से उस ड्रग को उठा के पेशेंट को दे पाए। अगर वो पीछे रखी होगी तो उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा पर्सन का, जो भी उसको उस ड्रग को दे रहा है, ताकि जो ड्रग अगस्त में आई है वो अब वहाँ से जो भी है, जो भी पेशेंट आ रहा है उसको दे दी जाए, और अक्टूबर की ड्रग ना दी जाए। तो ये जो चीज़ है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फार्मेसी स्टोर्स में नहीं, ये जितने भी स्टोर्स होते हैं ना, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर्स हों, चाहे कहीं भी आप कोई भी जगह होती है जहाँ पर एक्सपायरी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वहाँ ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को मेंटेन किया जाता है, जिससे कि जो नए स्टॉक आ रहे हैं, जो नया सामान आ रहा है, वही ना बिकता चला जाए, पुराना सामान भी साथ साथ निकलता चला जाए, और ड्रग जो रिस्क होती है, देखिए ड्रग एक्सपायर हो जाती है, जैसे कि हम सबको पता है, अगर रखे रखे उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो एक्सपायर हो सकती है, जिससे कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए इस तरह का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछना, देखिए विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल फॉर ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस। अब देखिए कंट्रोल सब्सटेंस क्या होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर प्रॉपर को मैनेज नहीं करके रखा गया तो ये एडिक्टिव हो सकती हैं। अगर प्रॉपर डोज इसकी ना दी गई पेशेंट को तो उसके लिए हानिकारक भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको एडिक्शन भी हो जाए। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पेन किलर्स वगैरह होते हैं, और भी काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंस में आते हैं। तो इनकी प्रॉपर ट्रैकिंग, यानी कितनी ड्रग डिस्पेंस की गई है किसी रिटेल स्टोर के द्वारा, या जो हॉस्पिटल फार्मेसीज होती हैं उनके द्वारा, प्रॉपर इसको कैसे ट्रैक किया जाता है, एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करके। अब ये स्टॉक रजिस्टर में क्या किया जाता है, देखिए इसमें रिकॉर्ड की जाती है रिसिप्ट एंड इशू ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस, मतलब किस पेशेंट को कितनी डोज में, कितनी मात्रा में, किस टाइम पे, और ये इस तरह का जो ड्रग है, जो भी ड्रग उसको दी गई है वो कब दी गई है पेशेंट को, वो प्रॉपर इस तरह के रजिस्टर में लिखा जाता है, जिससे कि देखिए ऑडिटिंग अगर की जा रही है तो उसमें पता लग पाए कि एक प्रॉपर डोज जो है वो ही फार्मेसी दे रहा है, उससे ज़्यादा डोज नहीं दे रहा है, ताकि इलीगल ना हो जाए। बहुत सारे केस में क्या होता है कि लोग इलीगल भी सप्लाई करते हैं इस तरह की ड्रग्स को, तो इन तरह की चीज़ें ना हो, इसीलिए इस तरह का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा एक बेनिफिट नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है इसमें। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड मैनुअल एरर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का जो कंप्यूटराइज्ड फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहाँ पर इस तरह के कंप्यूटर का यूज़ करते हैं फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो रिसीव की जाती है कंप्यूटर्स पे, और उसके बाद सारी जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी है उसको फिर फार्मासिस्ट जो है वो डिस्पेंस करते हैं, पेशेंट को दे देते हैं, जो भी पेशेंट लेने आ रहा है मेडिकेशन। अब इसमें देखिए बहुत सारे डेवलप कंट्री में यही सिस्टम, और इवन इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे जो बड़ी बड़ी जगह होती है वहाँ पर इस तरह का कंप्यूटराइज्ड फार्मेसी सिस्टम आ गया है, जिसकी वजह से जो मैनुअल एरर्स हो रही होती हैं, मतलब कि कोई प्रिस्क्रिप्शन, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है किसी फार्मासिस्ट के पास, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की राइटिंग समझ नहीं आ रही होती है, तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह की कौन सी ड्रग
डॉक्टर ने दी है, कितनी डोज में दी है। बट इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम पे क्या होता है कि डोज वगैरह सब अच्छे से लिखी होती हैं, राइटिंग से कोई पर्पस ही नहीं होता है डॉक्टर की, तो उसमें आराम होता है फार्मासिस्ट को भी ड्रग डिस्पेंस करने में। तो इसमें मैनुअल एरर डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। यहाँ पर इंक्रीज लिखा था इसलिए ऑप्शन गलत है। बाकी देखिए इसमें इस तरह के प्रोसेस में जो एक्यूरेसी ऑफ बिलिंग, इन्वेंट्री, रिपोर्टिंग सब कुछ ही आसान होता है अगर हम बात करें कंप्यूटराइज फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो नेक्स्ट पूछना देखिए, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज एंड हैंडलिंग अंडर ड्रग रेगुलेशन। कौन सा शेड्यूल की ड्रग्स होती हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी बच्चों, शेड्यूल एक्स। अब देखिए ये जो शेड्यूल एक्स की ड्रग्स होती है ना, ये मोस्ट एडिक्टिंग ड्रग्स होती हैं, जिसमें हेरोइन आती है, मैथ होती है, निकोटिन, कोकेन एंड अल्कोहल इन सम ऑफ द केसेस जहाँ पर ड्रग में अल्कोहल इंक्लूड होता है। तो इस तरह की ड्रग्स जो होती हैं, देखिए ये ड्रग्स हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे कि हम सबको पता है, एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। इस तरह की ड्रग्स को लॉक एंड की मतलब ताला चाबी लगा के अच्छे से, जैसे एक तरह से लॉकर में रखे जाते हैं ना कोई चीज़, वैसे ही इन तरह की ड्रग्स को रखा जाता है। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है शेड्यूल एक्स में? देखिए यहाँ पर सारे दिए गए हैं आपको, जो सेकोबार्बिटोल, अमोबार्बिटोल, जो बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं वो भी होती हैं इसमें, जो कि डिप्रेशन के केस में दी जाती हैं, एंजाइटी के केसेस में काफ़ी सारे लोगों को दी जाती है, जो पेन किलर ड्रग्स होती हैं ना वो भी इसमें आती हैं। तो ये सारी ड्रग्स होती है जिनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन में जिनको स्टोरेज की जाती है और जो डिस्पेंस किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई इन फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। अब देखिए ये केपीआई क्या होता है अच्छे से हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। अब देखिए ये इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो क्या होती है? ये मेजर करती है हाउ क्विकली द स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपकी कोई भी किसी की भी एक कोई फार्मेसी स्टोर है किसी का भी, ठीक है, रिटेल स्टोर है उसका। अब वहाँ वो सामान खरीद तो रहा है, बट वो सामान जो है वो बहुत लेट बिकता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए उस दुकान की रेपुटेशन भी डिक्रीज होती है, और उसके बाद क्या होता है कि उसके पास काफ़ी सारा सामान जो है वो स्टोर रह जाता है, जो कि किसी ने लिया ही नहीं है और धीरे धीरे एक्सपायर्ड भी होने लगता है। तो इसीलिए कितना क्विकली स्टॉक जो है वो सोल्ड हो रहा है, वो बिक रहा है और रिप्लेस्ड हो रहा है, वो फाइंड आउट करती है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। अगर हम इस रेशियो का फॉर्मूला देखें तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं COGS भी आपको याद रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मतलब जितना सामान कोई भी रिटेल फार्मेसी स्टोर या हॉस्पिटल फार्मेसी का जो स्टोर्स, हॉस्पिटल जो फार्मेसीज होती हैं, वो जितना सामान मंगा रहे हैं वो उतनी ही आसानी से सोल्ड हो जा रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है। उस पे डिपेंड करता है कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, वहाँ का ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिवली सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड चेन प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा कोल्ड चेन प्रोडक्ट है? विटामिन सी टैबलेट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मीजल्स वैक्सीन या एंटासिड सिरप। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी, मीजल्स वैक्सीन। अब यह देखिए बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन होती है ना, उनको कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको स्टोर करने के लिए कोल्ड जगह पे स्टोर किया जाता है, मोस्टली फ्रिज में उनको रखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि उसकी उनकी पोटेंशियल इफेक्टिवनेस जो है वो मेंटेन रहे। अगर ऐसा नहीं किया जाता, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता, तो यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाती है जो भी प्रोडक्ट, जो भी वैक्सीन की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और पूरा ही जो प्रोडक्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। अगर हम बात करें विटामिन सी टैबलेट्स की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की, सॉल्ट की या एंटासिड सिरप, तो ये तीनों ही मोस्टली रूम टेम्परेचर पे स्टोर की जाती हैं अनलेस एंड अनटिल स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए दी जा रही हूँ। तो रूम टेम्परेचर जैसे कि हमने देखा था मोस्टली जो होती है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पे को कहा जाता है रूम टेम्परेचर। तो उस पे मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन जो है उनको स्टोर किया जाता है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
कॉमन मेथड टू प्रिवेंट पिल्फरेज इन फार्मेसीज। अब पिल्फरेज का मतलब क्या होता है, देखिए स्टीलिंग यानी सामान उठा लेना। तो ये सारी ऐसी चीज़ें ना बहुत जगह होती हैं, चाहे वो फार्मेसी स्टोर की हम बात करें, चाहे किसी भी तरह के मॉल की हम बात करें। तो इसके लिए सबको पता है कि क्या चीज़ बेस्ट होती है। इस तरह के सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टाफ काम कर रहा है जो इस तरह के, जिसको सामान उठाने की आदत है, जो कि सामान उठा के बाहर जाके बेच देते हैं, तो इन तरह की चीज़ें ना हो, इसीलिए फार्मेसीज में इंस्टॉल किए जा रहे हैं आजकल सीसीटीवी कैमराज, जिससे कि कोई इस तरह के सामान को चुरा न ले। और इससे क्या होता है कि पता भी लगता है कि कहाँ पर कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, तो उसकी उसकी प्रॉपर जो जानकारी होती है वो भी स्टोर के पास होती है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने सब एक्सप्लेन ही कर दिया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी आपको ये बताया है, दे आर एन इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर इन रिटेल फार्मेसीज। आजकल बहुत ज़्यादा इसको किया जा रहा है, पहले इतना नहीं किया जाता था, बट आजकल इसको काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इस तरह के सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे हैं। रेगुलर ऑडिट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड एसेस ऑल्सो प्रिवेंट पिल्फरेज, मतलब रेगुलर ऑडिट, सामान कितना हमने मंगाया था, कितना बिका और अभी कितना है, तो उस तरह का ऑडिट भी किया जाता है। और रिस्ट्रिक्टेड एसेस मतलब सभी लोगों को अलाउ ना किया जाए अंदर, जो स्पेशली जो असाइंड है उस जगह के लिए काम करने के लिए, उन्हीं को अगर आने दिया जाए। तो इन तरह की चीज़ों से भी इस तरह की पिल्फरेज में को कम करने में आसानी होती है। बट बेस्ट मेथड होता है इस तरह के सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर देना। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।